जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है, उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर इस बार होने वाला है। सुनहरा अवसर क्यों होने वाला है? लगातार इस पर सवाल उठ रहे थे कि वैकेंसी इतनी कम है। 2018 के बाद जब ये वैकेंसी आई है तो इतने कम पदों पर ये भर्ती क्यों निकाली गई है? लगातार ये सवाल बना हुआ है और जब से ये नोटिफिकेशन आया है तब से लेकर अभी तक लगातार इस पर चर्चा होती आ रही है। अब ये चर्चा पहुंच गई है सदन तक। सदन में इससे संबंधित सवाल उठाए गए हैं। सवाल किसने उठाया है? जो नगीना के सांसद हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, और बिहार के जो सांसद हैं माननीय पप्पू यादव जी। उन्होंने माननीय रेल मंत्री से सीधा सवाल किया है कि जब रेलवे में इतने ज़्यादा पद खाली हैं, इतनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट अभी होने हैं, तो पदों की संख्या इतनी कम क्यों है? क्यों इन पदों को जल्दी से जल्दी नहीं भरा जा रहा है? एससी एसटी के जो बैकलॉग पद हैं उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है? फ्रेश जो वैकेंसी आनी है उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्यों इसमें डिले हो रहा है? सारी बातें सदन में पूछी गई हैं। पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार ये बात सदन तक पहुंची क्यों और ये बड़ा मुद्दा बना कैसे। पहले आप इस क्लिप को देखिए। 5,000 कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। सेफ्टी फ्री 53,178 पद खाली है। ये आपके जवाब हैं। मेरा आग्रह है कि जो रेल की सेफ्टी हो या किसी भी चीजों की व्यवस्था, पिछली नियुक्ति वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल कि जो रेलवे में संविदा कर्मी लगे हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए। वो हमसे मिलते हैं, शिकायत करते हैं। रेलवे विभाग में बैकलॉग जो है 2.5 लाख है, ये आप ही का जवाब है। और इनमें से 2.5 लाख में से 1.5 लाख पद ऐसे हैं जो रेलवे सुरक्षा जुड़े हुए हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरी आपसे आग्रह है कि इस पर काम किया जाए, बैकलॉग भरा जाए। तो वीडियो आपने देखा, आपको इतना अंदाजा तो हो ही गया है कि जो आपका मुद्दा था, जो केवल यूट्यूब तक और केवल आपके विचारों तक था, अब ये कहीं ना कहीं सदन तक भी पहुंच गया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने कट कट करके पार्ट वाइज इसको बनाया है। अगर मैं इस पूरी वीडियो लगा देता तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट आ जाता और चैनल पर इसका इफेक्ट पड़ता। तो इस वजह से जो मेन मुद्दे थे उनको मैंने ऐड कर दिया है। बाकी अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो लोकसभा की कार्रवाई जो होती है उसमें आप देख सकते हैं। अभी देख, ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है। नई बहस जो अभी हुई है तीनों लोगों के बीच, यानी कि माननीय जो रेल मंत्री हैं उनके समक्ष और दोनों सांसदों ने इस बात को उठाया है कि क्यों ये वैकेंसी डिले हो रही है और क्यों पदों की संख्या इतनी कम है, जबकि रेलवे में बहुत सारे पद। ये बात केवल और केवल आरपीएफ के लिए ही नहीं हुई है, ये बात हुई है ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए और एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के संबंध में भी माननीय चंद्रशेखर जी ने बोला था कि असिस्टेंट लोको पायलट के जो पद हैं उनको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में देखा था आपने कि कई रेलवे दुर्घटना इसमें हुई हैं। 3 या 4 दुर्घटनाएं पिछले 1 महीने में हुई हैं। तो ऐसे में जो लोको पायलट हैं उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है काम का। तो उनकी शिफ्ट और उनकी ड्यूटी को भी निर्धारित किया जाए, इस संबंध में भी उन्होंने बताया है कि जब पदों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो लोगों के ऊपर बर्डन कम रहेगा, दबाव कम रहेगा, वर्कलोड कम रहेगा, जिससे कि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बात कही है, जैसे कि एससी एसटी के जो बच्चे थे उनको आने जाने का जो फ्री टिकट दिया जाता था अब वो बंद कर दिया गया। इस संबंध में भी उन्होंने सवाल उठाए। संविदा कर्मियों के बारे में सवाल उठाए कि बहुत से संविदा कर्मी अभी लगे हुए हैं रेलवे में, उनको परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि जब भी कोई रेल कैजुअलिटी होती है तो संविदा कर्मियों को उस तरीके का लाभ नहीं दिया जाता जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकारी कर्मी हैं उनको दिया जाता है। बहुत सारी बातें इस पर हुई। स्पेशल रेलवे के लिए उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे। तो ये मान के चलिए, अब अपनी तैयारियों को आप और तेज कर दीजिए और ऐसा माना जा रहा है कि वैकेंसी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि हर तरफ से दबाव पड़ रहा है। विपक्ष मजबूत इस समय पोजीशन में है और अपने सारे सवालों को बखूबी रख रहा है। तो आप अपनी तैयारियों को और तेज कर दीजिए। इससे जुड़ी आपके पास कोई समस्या है, कुछ आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो बेशक मुझे कमेंट करिएगा। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।